दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे 15 के करीब ऐसे हार्डी प्लांट के बारे में बातें करूंगी जो बहुत ठंड में भी आपके पास रहेंगे और बहुत गर्मी में भी आसानी से वो आपके पास चल जाते हैं। तो उन्हीं सब के मैं नाम बताऊंगी और केयर टिप्स भी बताऊंगी उनके बारे में। बेहद हार्डी प्लांट से शुरू करूंगी और बिल्कुल आसानी से चलने वाले हैं। जिनके यहाँ पानी की कमी है वो लोग भी इन प्लांट को रख सकते हैं। जिनके यहाँ बहुत तेज़ सनलाइट आती है वो लोग भी इन प्लांट को अपने यहाँ चला सकते हैं, और जिनके यहाँ नॉर्मल सनलाइट वगैरह रहती है उनके यहाँ तो ये प्लांट आसानी से चलेंगे ही। तो ये प्लांट सारे मैं आपको ऐसे हैं जो आपके घर के आसपास की खूबसूरती को बहुत बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो बहुत हार्डी होने के कारण हर कोई इनको अपने गार्डन में लगा सकता है। तो उन्हीं सबके मैं आपको नाम बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्लांट जो है यक्का, या इसे युक्का भी कहते हैं, और बहुत ही आसानी से ये प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। साथ ही ये जो आपका अगर मैच्योर प्लांट है, इसके साइड से जो है बेबी प्लांट निकलते हैं, उससे भी ये प्लांट आपके पास बन सकता है। दोस्तों, इतना हार्डी प्लांट है कि गर्मियों में भी अगर आप इसको 3-4 दिन पानी नहीं देंगे तब भी ये प्लांट चल जाता है बिल्कुल। पर इसके लिए सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। मेरा ये प्लांट जो है दोस्तों कई साल पुराना है। पर ये कहूँ कि मैंने इसके जो प्लांट था पुराना हो गया था काफ़ी, तो उसकी शेप अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ऊपर से काट कर एक टुकड़ा जो है इसका इस तरह से एक पॉट में रख दिया था। तो देखिए, मेरा ये नया जो है ब्रांच आपको इतनी मोटी दिख रही होगी क्योंकि पुराना ही है, पर ऊपर से कटिंग करके लगाया था, तो इसलिए मेरा नया और थोड़ा फ्रेश लगने लग गया प्लांट। इस प्लांट की जो है नीचे की जो लीव्स होती हैं वो पुरानी पुरानी सूखती जाती हैं, तो उनको हटाते रहना चाहिए। और ऊपर जो है नए नए करके इस तरह से एक गुलदस्ते की तरह से ये प्लांट निकलता है। बेहद हार्डी प्लांट है और इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों में तो आप एक हफ्ता 1.5 हफ्ता भी न डालेंगे तब भी ये प्लांट आपके यहाँ चल जाता है। गर्मियों में जो है 4-5 दिन के अंतराल से इसमें ज़रूर पानी दे देना चाहिए। दूसरा प्लांट जो है बेहद हार्डी प्लांट पेंसिल कैक्टस का प्लांट होता है। दोस्तों, ये जहाँ भी रखा होता है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसका नाम पेंसिल कैक्टस है, पर इस पर कांटे नहीं होते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। एक छोटी सी कटिंग से आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। इस पर जो है बारिश के मौसम में जो हल्की हल्की सी इस पर जो आपको लीव्स दिखेंगी, और वैसे ये इस तरह से दिखता है, खाली इस तरह से लगा हुआ होता है, पर अपने आप में बहुत खूबसूरत एक जो है आप इसको कहीं पर भी रखेंगे वहाँ पर वो जगह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो ये प्लांट भी आप तैयार रख सकते हैं जिनके पास कम समय है, जहाँ पर पानी की कमी है। और इसको सर्दियों में जो है ज़रूरी नहीं है कि तेज़ सनलाइट में रखें। इसको मैंने जहाँ पर मैं कोई इसकी केयर नहीं करती हूँ, बस एक गार्डन में मेरे ये प्लांट है वाली बात है, तो इसलिए मैंने गार्डन में बना के रखे हैं कि जिस समय कोई प्लांट नहीं होते हैं, उस ऐसे अच्छे प्लांट नहीं होते, उस समय ये प्लांट बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बहुत कम मेहनत में चलने वाला लो मेंटेनेंस प्लांट जो है, ये है फरकेरिया का प्लांट। इसमें कई वैरायटी आती हैं। ये प्लांट जो है आप इसको भी जिस तरह युक्का बताया उसी तरह की वैरायटी होती है। कोई इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। बस फर्टिलाइज़र की भी जिस समय आप इसकी सॉइल बनाएंगे उस समय डाल दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र की भी इसमें टाइम से ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में जो है 4-5 दिन के अंतराल से दीजिए, गर्मियों में 2-3 दिन के अंतराल से पानी दीजिए। और जहाँ भी आपके पास गार्डन में स्पेस बनता है वहाँ पर रख लीजिए। वैसे तो सर्दियों की धूप जो होती है हर प्लांट के लिए अच्छी होती है, नहीं है तो हमारे यहाँ तो आती नहीं है, तो हम क्या करें, पर हमने रखे हुए हैं और हमारे प्लांट अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट बेहद हार्डी प्लांट होते हैं अशोका के प्लांट। दोस्तों, अशोका के प्लांट आपके घर की शोभा को बढ़ाते हैं, आपके घर के आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं। अपने आप में इनका एक अलग ही स्वरूप होता है गार्डन के अंदर। जिनके पास जो है जगह है वो ज़मीन में लगाएंगे, जिनके पास जगह नहीं है वो जो है बड़े बड़े पॉट्स में भी लगा सकते हैं। बेहद हार्डी प्लांट होता है। जब सारे प्लांट जो है पतझड़ पर आ जाते हैं उस समय इस प्लांट पतझड़ नहीं होता है। इस प्लांट में काफ़ी लेट पतझड़ आता है, उस समय पूरे पत्ते इसे गिरते हैं। तो इसको क्या करती हूँ, उससे पहले मैं इसको पूरा क्रोन करवा देती हूँ, तो जिससे कि जो है मेरे पूरे पत्तों की तो खाद बन जाती है। और पतझड़ का जो समय मेरे पास बहुत सारे प्लांट में पतझड़ हो जाता है, उस समय इसके पत्ते होने से गार्डन में एक ग्रीन लुक बना रहता है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। बेहद हार्डी से हार्डी प्लांट होता है। ये किसी भी क्लाइमेट में आसानी से चल जाते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत कम मेहनत या बिना मेहनत के चलने वाला प्लांट, अगर आप इसे कहेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। डेविल्स बैकबोन का प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। इसकी जो है कटिंग से आप इसका नए प्लांट बना सकते हैं। एक गार्डन में बहुत सुंदर लुक देता है। इसमें देखिए पत्तियों में कितने प्यारे प्यारे कलर्स आए हुए हैं। बहुत ठंड इसको पसंद नहीं होती है, तो उसमें पत्ते भी गिरते हैं तो कोई बात नहीं। फरवरी में बिना केयर के कोई टेंशन नहीं करनी है कि इसमें पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि और प्लांट में जैसे हमारी वैरायटी होती है उनके
पत्ते गिरते हैं, कई बार प्लांट मर जाता है, पर ये प्लांट कभी नहीं मरेगा। इस प्लांट को कम पानी दीजिए, कम केयर करें तो ये बहुत अच्छा चलता है। तो डेविल्स एक बैकबोन का प्लांट देखिए दोस्तों, इसमें एक ग्रीन वाली वैरायटी आती है, पर वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती जितनी खूबसूरत ये वाली वैरायटी दिखाए। कितना सुंदर और बुशी प्लांट है, देखिए एक अलग ही लुक देता है। शेड में भी चल जाता है ये प्लांट, बहुत अच्छी तरह से इंडोर लोग प्लेस करते हैं, जिनके यहाँ पार्शियल सनलाइट आती है वो लोग इसको इंडोर प्लेस करते हैं। हमने तो बाहर रख रखा है और बेहद हार्डी रूप से सालों साल ये गार्डन में बना रहता है, कोई हम इसकी केयर नहीं करते हैं। तो एस्पेगरस फर्न, इसके बारे में मेरा ये अनुभव है कि ये प्लांट इतना हार्डी है कि इसको आप कैसी परिस्थिति में रखें, उखाड़े कुछ दिन तक ऐसे भी छोड़ देंगे किसी ज़मीन में, मतलब जहाँ पर कच्ची जगह हो, तब भी ये प्लांट मरता नहीं है। तो ये जो है किसी जगह खूबसूरती प्लांट, इसको आप इंडोर प्लेस करिए जहाँ पर सनलाइट कम आती हो, या भरपूर धूप में भी रखेंगे तब भी ये प्लांट आपका बहुत बढ़िया चलता है। जब बहुत ठंड होने लगती है, कभी कभी इसके पत्ते हल्के हल्के पीले हुए गिरने लग जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, आप उस समय क्लोनिंग कर दीजिए, इसको सेब दे दीजिए, सालों साल बन जाता रहता है। एक बार ले आएंगे, एक प्लांट से आप इसके हजारों प्लांट बना सकते हैं। मैं तो कितने लोगों को ये प्लांट दे चुकी हूँ और बहुत सुंदर लगता है। गर्मियों में जब हमारे पास कुछ बहुत चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, तो गार्डन को एक बहुत सुंदर खूबसूरत हरा रखने के लिए, गार्डन को जो है हरियाली बनाए रखने के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है, लो केयर प्लांट है। अभी जो लगे थे वो अब मैंने आपको थोड़ा दिखाया, जहाँ पर हमारे यहाँ सनलाइट नहीं आ रही वो एरिया दिखाया। अब ये देखिए जिस एरिया में भरपूर सनलाइट आती है वहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसी तरह से ये भरपूर, जब 45 डिग्री का टेम्परेचर भी होता है तब भी ये ऐसे पड़े रहते हैं, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये देखिए इससे अच्छा आसानी से ये प्लांट चलने वाला प्लांट है। कम पानी दीजिए, बेल ड्रेन सॉइल रखनी है। नेक्स्ट कठिन से कठिन परिस्थिति में चलने वाला प्लांट जो है ये है थूजा या मोरपंखी का प्लांट। बहुत सुंदर प्लांट होता है, घर में लगाना शुभ होता है। इसकी ग्रीनरी एक अलग ही लुक देती है। कोई इसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, कैसी भी सॉइल में इस प्लांट को लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम कम होता है वो अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा करने, उन लोगों को तो अपने गार्डन में ऐसे प्लांट जरूर रखने चाहिए। ये प्लांट आपके गार्डन की एक अलग लुक भी देते हैं और बेहद हार्डी प्लांट होते हैं। किसी परिस्थिति में ये प्लांट नहीं मर सकता है, बस मरेगा तब जब इस बहुत ज़्यादा जैसे गमलों में भर जाए। कि इसका पर एक बात यह है कि इन चीज़ों के लिए आपको बड़े गमले लेने पड़ते हैं, छोटे गमलों में प्लांट नहीं हो पाता। साल भर में एक बार आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके गमले को ये तोड़ देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऐसे हार्डी प्लांट होते हैं, पर इनमें और कोई केयर नहीं चाहिए होती है। जिस तरह से थूजा दिखाया, मोरपंखी दिखाए, उसी तरह उसी फैमिली का होता है ये जुनिपर है। ये लगता है बहुत खूबसूरत है, एक बोनसाई लुक देता है। ये देखिए सालों साल मेरे पास बना हुआ है, कब से दिखा रही हूँ। इसी कटिंग से भी प्लांट बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। देखिए इसका कितना नीचे से, ये देखिए कितनी मोटी स्टेम है, एक भी लीफ नहीं छोड़ रखी है। और जहाँ पर तेज सनलाइट आती है गार्डन में वहाँ रख लीजिए। मेरे पास तो ऐसा एरिया नहीं है, तो जहाँ पर सनलाइट कम आती है वहाँ रखती हूँ, फिर भी सालों साल बचा रहता है। दोस्तों ये गोल्डन बुश है, देखिए कितना सुंदर लगता है। ये प्लांट भी बेहद हार्डी प्लांट होता है। ये भी, इसके लिए भी कोई ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, तो कैसी भी मिट्टी में चल जाता है। और एक झाड़ी नुमा प्लांट, अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो एक झाड़ी नुमा प्लांट बनाते हैं लोग, ऊपर से इसे क्रोन करके एक अच्छा शेप दे के रखते हैं। तो हमने तो जो है इतने सारे प्लांट को ज़मीन में नहीं लगा सकते, इसलिए जो है पॉट में ही लगा रखा है। बहुत सालों से मेरे पास चल रहा है। जिस समय मैं लाई थी इस प्लांट को मेरे पास अभी 4 साल के करीब हो गए हैं, और इसको मैं पंतनगर से लेकर आई थी 20 रुपये में। तो मेरे पास देखिए अब ये इतना अच्छा इस तरह से पूरा ऊपर एक विशेष जो है छतरी नुमा लुक ले रहा है। दोस्तों बेहद हार्डी नेस्ट प्लांट है, यह है गोल्डन साइप्रस का प्लांट। देखिए बहुत सुंदर लगता है। ये भी जो है उसी फैमिली को बिलोंग करता है, थूजा वाली फैमिली को ही बिलोंग करता है। इसका भी बहुत सुंदर लुक आता है। इस पर जो है जब बहुत ठंड पड़ती है तो कई बार जो है रात के पाले पड़ने से हल्की हल्की पत्तियां गिरने भी लग जाती हैं। इसकी थोड़ा नाजुक होता है उस मामले में। वैसे ये प्लांट भी कोई केयर नहीं चाहिए होती है। गर्मियों में जो है मेरे पास तो यहाँ पर कोई ग्रीन नेट भी नहीं लगता है। इसी तरह से ये प्लांट रहते हैं, बस इनकी सॉइल में दम होती है, सॉइल जो है इनकी अच्छी बनी होती है। तो इस तरह से ये प्लांट मेरे पास सालों साल बने हुए हैं। बहुत पुराने प्लांट थे मेरे, कोई अभी नए प्लांट ही खरीदे हुए नहीं हैं। आप इन सब के प्लांट की देखिए स्टेम देख लीजिए, इससे अंदाज कर सकते हैं आप कितने बेहतरीन प्लांट हैं। दोस्तों
नेक्स्ट बेहद हार्डी प्लांट है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनके लिए, जहाँ पानी की कमी है उनके लिए, ये है आइसलैंड फाइकस। आइसलैंड फाइकस की बहुत सारी वैरायटी आती है, बड़े पत्तों वाली भी आती है। इसकी आप जो है बोनसाई भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसको जो है कोई केयर नहीं चाहिए होती है, यानी कि बिना मेहनत के चलने वाला प्लांट हम इनको कह सकते हैं। तो इसकी जो है एक अलग ही लुक आता है। ये देखिए किस तरह से 3-4 मेरी जो है स्टेम एक मिलकर इस तरह से पूरा ऊपर एक छतरीनुमा बना रखा है। तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, ट्रायंगुलर फाइकस, स्टारलाइट फाइकस, ये बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों। ये सर्दियों में अगर आप इनको ज़्यादा पानी देंगे, जिनके यहाँ धूप आती है तो ठीक है, धूप में रखेंगे और पानी देंगे ठीक, पर जिनके यहाँ बहुत कम धूप आती है उन लोगों को लिए जो है ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसलिए जो है ये प्लांट मुझे बहुत नाजुक लगते हैं। तो मेरे पास तो सारी वेराइटी हैं, आपको हार्डी से हार्डी वेराइटी और जो नाजुक वेराइटी हैं वो भी रखती हूँ। मेरे को तो बहुत शौक है, मेरे इनको फिर भी मैं भी बहुत सालों से बचा के रख रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं हर साल ला रही हूँ। मेरे ये प्लांट भी पुराने प्लांट हैं, पर ये बहुत केयर मुझे इसकी करनी पड़ती है। हाथ को रोक के रखना है, पानी वगैरह में बहुत सोच समझ कर देती हूँ इसमें। नेक्स्ट देखिए बेहद हार्डी प्लांट, रोये प्लांट होता है। ये इतना सुंदर होता है, वेरीगेटेड तो है ही, वैसे भी खूबसूरत है। तो जिस पॉट में कुछ समझ में नहीं आता, आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या इस तरह के पॉट्स में लगाइए। नर्सरी पॉट में लगा हुआ है मेरा तो ये। तो 1-2 मैं इसकी कहीं से वो लाई थी, इसकी जरा सी इसकी, तो उनको मैंने लगा दिया। तो उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते इतना फैल जाता है। देखिए कितना अच्छा इसने लुक ले लिया है। ये प्लांट दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। ये क्या है? ये है स्नेक प्लांट की वेराइटी। स्नेक प्लांट की वेराइटी होती है। ये इस तरह से मैंने बाहर रख रखी है क्योंकि इस पर जो है मैं कोई केयर नहीं करती हूँ इसको भी, और इसको जो है मधुमालती की बेल ने पूरा घेर दिया था, तब मेरा ये इस तरह से रखा हुआ है। ये बहुत बारिश में मेरा यहाँ पड़ा रहा, और जब मैं इसको गर्मियों में भी मैं दोस्तों इसको करीब बहुत दिनों के बाद कभी याद आता पानी देती थी, तब भी ये प्लांट मेरे पास बना रहता है और बहुत सुंदर लुक देता है। ये प्लांट भी देखिए इस तरीके से, इस तरह के थॉर्न टाइप के होते हैं, बहुत हार्डी हो जाते हैं ये। तो स्नेक प्लांट की वैसे तो हर वैरायटी ही बहुत हार्ड होती है, पर ये वैरायटी तो बेहद हार्ड है। ये देखिए ये भी जो है अच्छी वैरायटी होती है, इंडोर प्लेस करने के लिए, आउटडोर रखने के लिए। बहुत कम पानी चाहिए होता है, बेल्ट एंड सॉइल चाहिए होती है। नेक्स्ट लो केयर में बेहद हार्डी प्लांट होता है ड्रेसिना का। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी लगाइए आप। ये देखिए विक्टोरिया ड्रेसिना, देखिए कलरफुल प्लांट, या फिर जो है इसकी जो ऐसी वैरायटी भी आती है जो खाली ग्रीन होती है, और ये जो होती है कोई भी लगा सकते हैं इनको। बस इसको जो है गर्मियों में बहुत तेज सनलाइट थोड़ा बचाना पड़ता है, और इनकी जो ऐसी वैरायटी जो ग्रीन वाली होती है इनको कहीं भी रख दीजिए। मेरे पास ड्रेसिना के बहुत सारे प्लांट हैं, जिस प्लांट में कुछ समझ में नहीं आता उसमें ड्रेसिना का प्लांट लग जाता है। सर्दियाँ इसको पसंद होती है, सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तब थोड़ा सा इसको लगता है कि प्लांट की ग्रोथ कम दिखेगी आपको, पर ये प्लांट मरेगा नहीं। तो ये प्लांट भी बेहद हार्डी प्लांट की श्रेणी में ही आता है, पर इतना हार्डी नहीं जितना कि युक्का वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मैं आपको ज़्यादा हार्डी से थोड़े से कम, जो जिनकी केयर थोड़ी करनी पड़ती है, उन तक ला रही हूँ। नेक्स्ट जो है बिना मेहनत के चलने वाला प्लांट मुझे लगता है कि सिंगोनियम का प्लांट, एरोरूट का प्लांट है दोस्तों। ये बिल्कुल बिना केयर वाला चलने वाला प्लांट है। जिस प्लांटर में कुछ समझ में नहीं आता, गर्मियों में जब इसमें बहुत तेज़ यहाँ पर सनलाइट पड़ती है तो इसको लगा देती हूँ। ये देखिए अब इस तरह की जो है ये येलो कलर की बास्केट में ये ग्रीन कलर की तो सुंदर दिखाई दे रहा है। तो कोई केयर इस प्लांट को भी नहीं चाहिए होती है, बस आपने कैसी भी सॉइल दें पर पानी इसको दे देना पड़ता है। तो ये प्लांट आसानी से आपके पास बना रहता है सालों साल तक। अब जो है दोस्तों ये होते हैं, ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी कोई केयर नहीं मांगता है। इसमें जैसे भी आप ज़मीन में जहाँ पर थोड़ी सी जगह हो, कैसी मिट्टी हो, उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये जो है अब ये प्लांट थोड़े कॉमन प्लांट होते हैं। पर्पल हार्ट है, बंडरिंग जू है, कोई केयर नहीं चाहिए होती। इन प्लांट को आसानी से चलते रहते हैं। इसके अलावा आप टर्टल वाइन हो गई और टेंगल हार्ट है, ये सब प्लांट भी हार्डी प्लांट की श्रेणी में ही आते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने पूरी विंडो को कवर कर रहा है। ये कितनी सुंदर लग रहा है बंडरिंग जू। तो ये कलर देता है। इसको तेज़ सनलाइट, थोड़ा सा तेज़ सनलाइट से आप बचाएंगे या बिल्कुल साइड में रख देंगे तो ये प्लांट कलर नहीं देगा। जहाँ पर देखिए कितना सुंदर, जैसे किसी ने पेंटिंग कर रखी होगी। ये विंटर का सीजन है, देखिए एक ही प्लांट में आपको कितने कलर दिखेंगे। तो बेहद हार्डी प्लांट की श्रेणी में ये प्लांट भी आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे जो हैं बिना मेहनत के चलने वाले प्लांट के नाम बताए, फॉलेज वाले प्लांट के नाम बताए, जिनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सालों दर साल आपके पास बने रहेंगे। उनकी थोड़ी पॉट की जो है आप साफ सफाई रखेंगे तो और सुंदर दिखेंगे। कलर कर देंगे पॉट में तो उन प्लांट की खूबसूरती और भी निखरती है। तो ये देखिए कितना सुंदर जो है गोरी चोरी अब ये फुल ब्लूम पर आने वाला है। ये लास्ट ब्लूमिंग होती है। पिछले हफ्ते मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सब
के बारे में भी बताया था आपको। कितनी सुंदर देखिए फूलों से भर गई है गोरी चोरी का ये प्लांट, काफ़ी सुंदर लगा है, कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं इस प्लांट पर। तो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। फिर मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।